एक हमारे बीच में से ही युवा साथी हैं धर्मेंद्र हुड्डा, उसने दो मुद्दे उठाए हैं। एक तो ये स्टेज पर नंगा नाच हो है जो इसके खिलाफ, और दूसरा ऑनलाइन जो सट्टा है। और इसमें उस भाई के प्रयासों को काफ़ी सफलता मिली है, हम उससे बड़े प्रभावित हैं। गांव में काके ताऊ दादे भाई रहे हैं, लेकिन आज हम सुना है कि गांव में साले बनो ये मुझसे फूफे ये पैदा लगे होने, तो कड़ा ही समाज आवेगा। मैं तो धर्मेंद्र हुड्डा और दूसरे युवा साथियों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप इस मुद्दे पे भी विशेष ध्यान दें। और दूसरा, सबसे बुरी बीमारी लिव रिलेशन, ब्याह किसी गल है, बच्चे चरचर हो जे हैं, फिर वे 4 बच्चों की माँ, 4 बच्चों का पिता, शादी किसी से है, रह किसी गले हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब उनके बच्चे होंगे तो कौन तो उनको पिता का नाम देगा, कौन उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करेगा। तो इस पे भी गहराई से विचार होना चाहिए। और जो 25 तारीख को महम चबूतरे पे सरोखा पंचायत बुलाई गई है, बिनैन खाप उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेगी और अपनी बात भी रखेगी। जहाँ तक हमारी जानकारी है कि 25 के करीब तो हरियाणवी कलाकार वहाँ पहुँचेंगे और शपथ लेंगे। और जो साथी रहे हैं उनसे हम प्रार्थना करांगे कि गन कल्चर और गंद कल्चर से परहेज करें और समाज को बचाने के लिए अपना सकारात्मक सहयोग प्रस्तुत करें। यदि वो हमारी अपील पर ध्यान नहीं करेंगे, फिर धर्मेंद्र हुड्डा जैसे बहुत से युवा साथी हैं, फिर वो रोकने का इनको काम करेंगे। तरह देखो, आप हर गांव के अंदर 5-5, 10-10 मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन लाइब्रेरी नहीं मिलती। बिल्कुल, ये सोचने का विषय है। और मैं तो गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं बिनैन खाप में पैदा हुआ, कि बिनैन खाप में सबसे पहले कन्या गुरुकुल खरड़ की स्थापना की, जहाँ देश विदेश से हमारी बेटियां पढ़ने के लिए आती हैं। और अब पिछले कुछ दिनों से प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी भी खुलने लगी है। कि पहले देखा करते, बुज़ुर्गों से सुना करते, गांव में एक दादा खेड़ा होया करता और उसे मैं अपने सभी देव देवताओं को मान कर पूजा करा करते। लेकिन आज तो एक गांव में 100 मंदिर हो गए, जिसका हमने कदे नाम भी नहीं सुना। गली गली में मंदिर हो गए। लेकिन मैं तो ये चाहूँ इन मंदिरों की जगह शिक्षा के मंदिर हों, और इस दिशा में हमने अपना एक सकारात्मक प्रयास शुरू करे है। हमने बिनैन खाप के चबूतरे पे बहुत ही आधुनिक तरीके की हाईटेक लाइब्रेरी बनाई है। अभी जल्दी ही उसमें हम क्लासें शुरू करेंगे। और इसी तरह का जब हमारी लाइब्रेरी शुरू हो जाएगी, जहाँ हमारे बेटे बेटियाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार ग्रहण करेंगे, तो दूसरी खापें भी इसका अनुसरण करेंगी। और पिछले दिनों से बेशक छोटे स्तर पर गामा में प्रयास हुए हैं, छैया में भी लाइब्रेरी शुरू हुई है, लेकिन हम खाप स्तर पर ये प्रयास आगे भी जारी रखेंगे। A to Z फास्ट न्यूज़ देखने वाले सारे साथियों ने भाई राजेश छात्री राम राम। और आज पहुँचे हैं भाई नैन खाप के प्रधान है रघुवीर जी, जो बड़े अच्छे सामाजिक हैं और भाई बड़े सामाजिक मुद्दा पर चर्चा भी कर दे रहे हैं और समाज ने बड़े बड़े संदेश भी दे रहे हैं। तो जो भाई मैम 24 का चबूतरा पर है, जो 25 तारीख को बहुत बड़ी पंचायत होनी है समाज सुधार के लिए। भाई जिस तरह तो आप लाइव देखें, सोशल मीडिया पर गंद फैला हुआ है, जिस तरह धर्मेंद्र हुड्डा जी ने आवाज़ उठाई है और भाई गलत वीडियो डालने पे, या भाई मतलब गन कल्चर की बात करा या सट्टा की बात करा, तो बहुत सा प्रतिबंध भी होया है। बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे वीडियो डाल जाते हैं उन्हें माफ़ी भी मांगी है। तो उस विषय पर बात करांगे प्रधान जी। राम राम प्रधान जी। राम राम जी, आपको भी राम राम और आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। प्रधान जी देखो, जो समाज के अंदर बुराइयां फैली हुई हैं, धर्मेंद्र हुड्डा जी ने जो आवाज़ उठाई है, और जिस तरह 25 तारीख को सारी खापें इकट्ठा भी होनी है मैम 24 के चबूतरे पर, तो क्या कहना चाहोगे? वह कोई बड़ा फैसला लिया जा सका है, सभी खापें वहाँ पर पहुँचेगी? देखिए, एक हमारे
बीच में से ही युवा साथी हैं धर्मेंद्र हुड्डा, उसने 2 मुद्दे उठाए हैं। एक तो ये स्टेज पर नंगा नाच हो है जो, इसके खिलाफ, और दूसरा ऑनलाइन जो सट्टा है। और इसमें उस भाई के प्रयासों को काफ़ी सफलता मिली है, हम उससे बड़े प्रभावित हैं। लेकिन यदि थोड़ा गहराई में आप जाओ तो ये मुद्दे खाप शुरू से लेकर चल रही है। और जो नज़दीक की मैं बात करूं, 28 जुलाई 2024 को सर्वजातीय बिनैन खाप के ऐतिहासिक चबूतरे पर उत्तर भारत की सभी खापें इकट्ठी हुई थी और उन्होंने इन मुद्दों के साथ साथ जो सबसे मुँह बाएँ बीमारी हमारे सामने है, लव मैरिज, खापें लव मैरिज का विरोध भी नहीं कर दी, लेकिन हम ये कहा कि गाम गोत गवांड को छोड़कर माता पिता की सहमति से ये कर लो। और दूसरा लिव इन रिलेशन, ये सबसे खतरनाक बीमारी है कि आज गांव की गांव में शादी होने लगी। पहले तो हम ये समझा कर दे, सुनाई कर दे कि गांव में काके ताऊ दादे भाई रहे हैं, लेकिन आज हम सुना हाँ कि गांव में साले बनो ये मुझसे फूफे ये पैदा लगे होने, तो कड़ा समाज आवेगा। मैं तो धर्मेंद्र हुड्डा और दूसरे युवा साथियों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप इस मुद्दे पे भी विशेष ध्यान दें। और दूसरा सबसे बुरी बीमारी लिव रिलेशन, ब्याह किसी गल है, बच्चे चरचर हो जे हैं, फिर वे 4 बच्चों की माँ, 4 बच्चों का पिता, शादी किसी से हैं, रह किसी गले हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब उनके बच्चे होंगे तो कौन तो उनको पिता का नाम देगा, कौन उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करेगा। तो इस पे भी गहराई से विचार होना चाहिए। और जो 25 तारीख को महम चबूतरे पे सरोखा पंचायत बुलाई गई है, बिनैन खाप उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेगी और अपनी बात भी रखेगी। और मैं तो उस पंचायत से पहले भी युवाओं से ये आह्वान करता हूँ, जैसे भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने एक मुहिम चलाई है, युवा साथी भी इस मुहिम से जुड़े और ये 5 मुद्दों को लेकर एक अभियान, जागृति अभियान शुरू करें कि जब तक समाज में जागृति नहीं होगी हम किसी चीज़ पे भी लगाम लगा नहीं सकते। और इस बात को कहने में भी मैं संकोच नहीं करता कि जितनी सफलता हमें मिलनी चाहिए दिखा पंचायतों को इस कुरीतियों के खिलाफ, उतनी नहीं मिली। लेकिन धर्मेंद्र हुड्डा के एक छोटे प्रयास से शुरुआत उसने करी है, काफ़ी सफलता मिली है। कहीं ना कहीं सर, जिस तरह उन्होंने शुरुआत करी हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, तो उसका दबाव लगाओ या उसका डर लगाओ, जो भी जिस तरीके से उसने वो किया, तो बहुत सारे जो वीडियो डालते थे उन्हें माफ़ी भी मांगी है। तो एक अच्छा प्रयास उनका। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास है कि अभी तक तो हम पहला तो सारा में सुना कर दे कि स्टेज शो हैं, लेकिन आज तो ये स्टेज शो गामा में लाग गए हों। और ये सोचने वाली बात है, ये स्टेज शो ओवें को है, कहीं न कहीं हम इसके दोषी हैं, समाज ही ये करवाव है। तो एक तो समाज ने इससे पीछे हटना होगा और ये गन कल्चर और गंद कल्चर दोनों को ख़त्म करना होगा। उत्तर भारत विशेष तौर पर हरियाणा संस्कृति का प्रदेश माना जाता है और जब हमारी संस्कृति ही ख़त्म हो जाएगी तो संस्कृति ख़त्म हुई तो देशभक्ति ख़त्म, देशभक्ति ख़त्म ये समाज ख़त्म। इस करके अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे संस्कारों को बचाने के लिए जो एक मुहिम छिड़ी है, इसको और आगे बढ़ावा। और बिनैन खाप इसमें हमेशा अग्रणी रही है, आगे भी अग्रणी रहेगी। प्रधान जी, ऐसा भी कुछ मुद्दा रखा जाएगा जिस तरह बहुत सारे कलाकार हैं जो के नाम बदमाशी के गाने निकाल रहे हैं, या मतलब अश्लीलता की वो बहुत सारे गाने हैं जो आए हुए हैं समाज के अंदर, उनके ऊपर बिल्कुल भी रोक लगाई जाएगी कुछ? जहाँ तक हमारी जानकारी है कि 25 के करीब तो हरियाणवी कलाकार वहाँ पहुँचेंगे और शपथ लेंगे। और जो साथी रहे हैं उनसे हम प्रार्थना करांगे कि गन कल्चर और गंद कल्चर से परहेज
करें और समाज को बचाने के लिए अपना सकारात्मक सहयोग प्रस्तुत करें। यदि वो हमारी अपील पर ध्यान नहीं करेंगे, फिर धर्मेंद्र हुड्डा जैसे बहुत से युवा साथी हैं, फिर वो रोकने का इनको काम करेंगे। तो प्रधान जी, सरकार से भी कुछ खापे वहाँ पे कमेटी बनाया ने, कुछ सरकार से भी मुलाकात होगी इस विषय पे? देखिए, क्योंकि खापों का एक वजूद होया करता, जो मतलब प्रेशर होया था, बहुत सारी जिम्मेवारियां होया करती। एक देसी भाषा में कहा, अगर खून भी हो जाता तो उसने भी मामला ने खापे नहीं बढ़ाया दिया दी। लेकिन आज कहीं ना कहीं खापों का वजूद कम होता जा रहा है। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि आज अकेला समाज कुछ नहीं कर सकता, उसमें हमने सरकार के सहयोग की अपेक्षा है। कई बार इसके विषय में मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है और उस पंचायत में क्या फैसला होगा, क्योंकि पंचायत के फैसले पहले तय नहीं करे जाते, मौका पर होंगे तो बिल्कुल कमेटी बनावेंगे और यदि आंदोलन की ज़रूरत हुई सरकार पर दबाव बनाने के लिए तो आंदोलन भी करा जाएगा। प्रधान जी देखो, क्या खापे लव मैरिज के खिलाफ हैं? देखिए, आज का युवा वर्ग, सारे युवा नहीं, जो पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित हैं, वो उनके मन में ये धारणा है कि खा पंचायतें तारे खिलाफ है और लव मैरिज का विरोध में है। ना खा पंचायतें लव मैरिज का विरोध करती, ना युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की विरोधी है। खा पंचायतों तो हमारे युवाओं का भविष्य बनाने और बचाने में लगी हुई है। और मैं बता दूं आप कि हम ये चाहते हैं कि बेशक लव मैरिज तो कर लो, लेकिन गांव, गोत और गवांड को छोड़ करके माता पिता की सहमति से कर लो। जब माता पिता की सहमति से कोई रिश्ता होगा, वो 7 पीढ़ी निभाएगा, आपने देखा है। और यदि हम अक्षणिक भावुकों को फैसला करते हैं, वो बिना 20 दिन के चौंसले हुए हैं और तोड़ा टूटते, तो मैं अपने सभी युवा साथियों से विशेष तौर पे जो विद्यार्थी हैं उनसे भी ये प्रार्थना करता हूं कि वो अपने बड़े बुजुर्गों का, खा पंचायतों का और अपने माता पिता की भावनाओं का ख्याल करते हुए शादी करें। प्रधान जी देखो, पहले एक टेम आया था भाई, सांग होया करते, दूर दूर तक लोग देखने आया करते, बाबू काके ताऊ माता बहन सारे इकट्ठे देख जाया करते। लेकिन आजकल के गाने ऐसे आने लग रहे, मतलब दो भाई माँ बाप इकट्ठे बैठ के देख नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते। देखिए, मैंने बताया कि जो आज अश्लीलता बढ़ी है, इसमें कहीं न कहीं समाज भी दोषी है। जो तो पहले सांग हमारी संस्कृति की पहचान हुआ करती, तो उसमें किस्से कथाएं होया करती, लेकिन आज जहाँ सांग हुए हैं वहाँ स्टेज पे बूढ़े डांस हुए हैं और इसके बारे में युवा वर्ग में जागृति भी आई है। तो आने वाला समय में हम प्रयास करेंगे कि सांग ही हों, वहाँ बूढ़े डांस ना हो। देखो प्रधान जी, एक बात और आपको रोकना चाहूँगा और पीछे ले जाना चाहूँगा मैं। आपने कुछ दिन पहला नैन खाब के चबूतरे से बेटियों के द्वारा सांग करके समाज को बड़ा संदेश दिया गया था और नैन खाब की तरफ से एक बड़ा अच्छा कदम था और बहुत सारी जगह वो सांग फिर लोगों ने बुलाए हैं, उन बेटियों के हौसले बुलंद किए हैं। तो ऐसे उन बेटियों के हौसले बुलंद भी होने चाहिए और जिस तरह खाप ने पहले करी थी, सभी खापों ने ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल, एक जो सरकार का नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, सरकार तो शायद उस दिशा में आगे बढ़ी या ना बढ़ी, उस पर मैं टिप्पणी बाद में करूँगा, लेकिन समाज ने और विशेष तौर पे बिनैन खाप ने ये बीड़ा उठाया है कि हमारी बेटियों को आगे बढ़ाएंगे। अब तक सांग होया कर दे, दूसरी तरह के होया कर दे, आदमी उसमें भूमिका निभा करता। अभी इस साल बिनैन खाप के चबूतरे पे हमारी बेटियों ने, जो कई लड़कियां तो हमारी खाप से संबंधित थी और दूसरी खापों से थी, उन्होंने बहुत ही सभ्य तरीके से सांग प्रस्तुत किया। लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया उसमें सामने आई है और फिर हमने खाप की तरफ से उन बेटियों को सम्मानित किया। फिर दूसरी खापों ने भी उनके प्रोग्राम आयोजित किए हैं। इस करके खाप पंचायत का तो यही ध्येय है, हमारी बेटियां आगे बढ़ें। ये समाज का एक गाड़ी का दूसरा पहिया है, जब दोनों पहिए ठीक होंगे तभी समाज चलेगा। प्रधान जी देखो, एक पढ़ाई से जुड़ा
सवाल आपका है। जिस तरह देखो आप हर गांव के अंदर 5-5 10-10 मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन लाइब्रेरी नहीं मिलती। बिल्कुल ये सोचने का विषय है और मैं तो गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं बिनैन खाप में पैदा हुआ, कि बिनैन खाप में सबसे पहले कन्या गुरुकुल खरड़ की स्थापना की, जहाँ देश विदेश से हमारी बेटियां पढ़ने के लिए आती हैं। और अब पिछले कुछ दिनों से प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी भी खुलने लगी है। कि पहले देखा करते, बुज़ुर्गों से सुना करते, गांव में एक दादा खेड़ा होया करता और उसे मैं अपने सभी देव देवताओं को मान कर पूजा करा करते। लेकिन आज तो एक गांव में 100 मंदिर हो गए, जिसका हमने कदे नाम भी नहीं सुना। गली गली में मंदिर हो गए। लेकिन मैं तो ये चाहूँ इन मंदिरों की जगह शिक्षा के मंदिर हों, और इस दिशा में हमने अपना एक सकारात्मक प्रयास शुरू करे है। हमने बिनैन खाप के चबूतरे पे बहुत ही आधुनिक तरीके की हाईटेक लाइब्रेरी बनाई है। अभी जल्दी ही उसमें हम क्लासेस शुरू करेंगे, और इसी तरह का जब हमारी लाइब्रेरी शुरू हो जाएगी, जहाँ हमारे बेटे बेटियाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार ग्रहण करेंगे, तो दूसरी खापें भी इसका अनुसरण करेंगी। और पिछले दिनों से बेशक छोटे स्तर पर गाँव में प्रयास हुए हैं, छहिया में भी लाइब्रेरी शुरू हुई है, लेकिन हम खाप स्तर पर ये प्रयास आगे भी जारी रखेंगे।